नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन की चर्चा करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग आप जानते हैं हम स्टेटर पे यूज करते हैं, और अगर मैं थ्री फेज जनरेटर यानी ऑल्टरनेटर की बात करूं तो स्वाभाविक है वहां थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग हम यूज करेंगे। तो आइए हम फटाफट इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। बच्चों, क्लासिफिकेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से हो, यानी सिंगल फेज और थ्री फेज के हिसाब से, या फिर हम टाइप्स ऑफ फाइंडिंग का अरेंजमेंट के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए अगर मैं क्लासिफिकेशन में बात करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेजेस में तो सिंगल फेज टाइप और पॉलीफेज टाइप आर्मेचर वाइंडिंग। सिंगल फेज और पॉली फेज में बच्चों हम सब क्लासिफिकेशन भी करते हैं। जैसे सिंगल फेज टाइप में अगर मैं सब क्लासिफिकेशन करूं तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। आगे के वीडियोस में हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे एक स्लॉट एक टर्न में होता है या फिर क्या उसके एनालिसिस होती है। सिमिलरली बच्चों, आपको याद होगा डीसी मशीन को पढ़ते समय आपने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में चर्चा किया होगा। लैप वाइंडिंग जिसको लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नॉर्मली हम पॉलीफेज में हम लैप और वेव का डिस्कशन या यूज नहीं कर सकते। अगर हम थ्री फेज या पॉलीफेज आर्मेचर वाइंडिंग के हिसाब से सब क्लासिफिकेशन करें तो बच्चों बेसिक दो टाइप है। पहला है बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। मींस बैलेंस्ड आर्मेचर वाइंडिंग और अनबैलेंस्ड आर्मेचर वाइंडिंग। सिमिलरली बच्चों, जो कॉइल स्पैन होता है उसके हिसाब से अगर हम सब क्लासिफिकेशन करें तो दैट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल। फुल पिच और शॉर्ट पिच कॉइल एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आगे हम इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। आगे हम इसी के बिहाफ में ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करते समय इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी डेवलप करेंगे कि कैसे फुल पिच कॉइल में हम एंगल जो स्पैन लेते हैं दो कॉइल साइड के बीच में 180 डिग्री लेते हैं, और कैसे शॉर्ट पिच कॉइल में वो 180 डिग्री से लेस होता है। सिमिलरली बच्चों, हम आगे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जैसे इंटीग्रल स्लॉट या फिर फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। नॉर्मली हम फुल पिच और स्लॉट पिच को भी फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो मैंने कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन किए। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन है आर्मेचर वाइंडिंग के, जो आप चाहें तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तीन क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। सबसे पहला है कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा है फुल पिच और शॉर्ट पिच, और तीसरा है बैलेंस एंड अनबैलेंस वाइंडिंग, जिसकी जरूरत आपको सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों में पड़ेगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।